बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स उसका चैप्टर है जी कम्प्लेक्स नंबर, और उसकी हमने दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं, 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। ये सारा कंप्लीट हो गया। आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 से पहले एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है जी कम्प्लेक्स और ऑर्गन प्लेन। अब ये कम्प्लेक्स और ऑर्गन प्लेन, ये दो एक ही चीज़ के दो नाम है। इसको कम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं और ऑर्गन प्लेन भी कहते हैं। ये हमारे पास एक कंसेप्ट है, इसको आज हम ज़रा अच्छे से पढ़ लेंगे। और ये हमारे पास एक मैथमेटिशियन था, स्विस मैथमेटिशियन जेन ऑर्गन, ये 1768 से 1822 तक। तो इसने ये कंसेप्ट दिया था। तो चलें जी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये कम्प्लेक्स प्लेन और ऑर्गन प्लेन ये होता क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आपका चैप्टर नंबर 1, इसकी दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है हमने, 1.1 एंड 1.2। ये दोनों कंप्लीट हो गई। आज हम 1.3 करने से पहले उसका थोड़ा सा कंसेप्ट है, ऑर्गन प्लेन या कम्प्लेक्स प्लेन। अब ऑर्गन प्लेन और कम्प्लेक्स प्लेन एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो हम ऑर्गन प्लेन किसे कहते हैं? ज्योमेट्रिक तौर पर कम्प्लेक्स नंबर को शो करने का तरीका। इसको हम जब उर्दू में कहेंगे तो किसी भी यानी कि कम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पर दिखाने का ज्योमेट्रिक तरीका। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पर दिखाने का जियोमेट्रिक तरीका, ये हमारे पास डेफिनेशन है। ठीक है। With the help of argand or a complex plane, we can show any complex number on a graph by a geometrical way. Okay, हम ज्योमेट्रिक तरीके से ग्राफ पर शो कर सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर को। तो इसको कहते हैं हम ऑर्गन प्लेन या कम्प्लेक्स प्लेन। अब हमें पता है कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन होते हैं। ओके, ये क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन। ये मेरे पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। हमें यही पता है। अब लेट्स सी कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, क्या है जी? वो क्या है? एक्स प्लस अयोटा वाई। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब हम जानते हैं कि ये जो एक्स है ये इसका रियल पार्ट है फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का, और ये जो वाई है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ओके, इसी कम्प्लेक्स नंबर का। तो इसको जी1 तो नाम नहीं दिया मैंने, हमें जी है। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हम इसको जब शो करेंगे ना, रियल पार्ट, तो इसके एक्स एक्सिस पे शो होएगा। इसका जो ये रियल पार्ट है ये इसके एक्स एक्सिस पे शो होएगा, और जो इसका ये इमेजिनरी पार्ट है ये वाला वाई जो है ये इसके वाई एक्सिस पर शो होएगा। अब लेट्स सपोज के आप कर लेते हो यहाँ पे कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 5 प्लस 7 होता। तो व्हाट इज इट्स रियल पार्ट? 5 इज इट्स रियल पार्ट। तो 5 हमारे पास यहाँ एक्स एक्सिस पे शो होएगा। ओके, ये 5 है। और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका वो 7 है। तो 7 हमारे पास यहाँ कहीं वाई एक्सिस पे शो होएगा। ओके, तो इस तरह हम एक ऑर्गन प्लेन या कम्प्लेक्स प्लेन को ज्योमेट्रिक तरीके से ग्राफ पर शो करते हैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को। तो ये तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन होगी। आगे हम चलेंगे कि वो कह रहा है कि इसको हम दो तरीकों से शो कर सकते हैं। एक पॉइंट तरीका है और एक तरीके को हम क्या कहते हैं? नुक्ता या पॉइंट की शक्ल में। चलो लिख देता हूं जी मैं। इसका एक तरीका जो है वो पॉइंट या नुक्ते की शक्ल में लिखना है। ठीक है, पॉइंट मार्कर, पॉइंट या इसको नुक्ता कहते हैं, उसकी शक्ल में। ठीक है। और नंबर 2 इसका जो तरीका है वो वेक्टर की शक्ल में होता है। उसको हम कहते हैं जी कि ये वेक्टर की पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं। पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर की शक्ल में। तो ये दो तरीके हैं ज्योमेट्रिक तरीके से किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पर दिखाने के, पॉइंट की शक्ल में या वेक्टर की शक्ल में। अब इन दोनों को हम कैसे करते हैं वो आपकी बुक के पेज पर भी है,
वहां से भी देख लेंगे। और अगर मैं आपको यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा करके दिखा दूँ दोनों तरीकों से कि ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये इसकी एक्स एक्सिस है और ये इसका वाई एक्सिस है, ये इसका माइनस एक्स एक्सिस है, ये इसका माइनस वाई एक्सिस है। अब लेट्स सी कि मेरे पास यहाँ पे एक पड़ा हुआ है कम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आयोटा, यहाँ पे है जी -2 + 3 आयोटा, यहाँ पे है जी मेरे पास -3 आयोटा, और यहाँ पे कर लेता हूँ जी मैं -3 -3 आयोटा। ये मेरे पास 4 कम्प्लेक्स नंबर है, 1 2 3 एंड 4। मैंने इनको यहाँ पे ग्राफ पे शो करवाना है। अब देखो जी, पहला जब मैं शो करवाऊंगा ना, टू रियल पार्ट है ना, हमने यही सीखा था रियल को एक्स एक्सिस पे। तो अगर ये ओरिजिन है 0 ओरिजिन, ये ओरिजिन है, अगर ये पॉइंट आगे 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 और ये 2, इट्स मीन है कि मैंने इस 2 को यहाँ पे शो करवाना है। ओके, इस पॉइंट पे। और इमेजिनरी पार्ट क्या है 3, वो वाई पे शो होएगा। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, यहाँ पे 3 है। तो मैं इस 2 को रियल पार्ट को एक्स एक्सिस पे और 3 को इमेजिनरी पार्ट को वाई एक्सिस पे, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। अब ये 2 और 3, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 + 3 होता। जब मैं इसको ऐसे बढ़ाऊंगा आगे और इसको ऐसे ऊपर की सीमत में ऐसे सीधा लेके जाऊंगा, तो जिस पॉइंट पे ये कट करेगा ना, ये वाला और ये वाला, ये हमारे पास ये जो पॉइंट हासिल हो गया ना, ये है हमारे पास 2 + 3 आयोटा। तो ये इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं नुक्ते की शक्ल में, पॉइंट की शक्ल में ग्राफ के ऊपर। ओके, ज्योमेट्रिक तरीके से। इस तरह जब -2 + 3 आयोटा है, उसको मैं शो करूंगा -2 + 3 आयोटा। अगर मैं इसको शो करूंगा तो -2 है ना, ये माइनस वाली साइड है, क्योंकि ये रियल पार्ट है, एक्स एक्सिस पे होएगा तो एक्स एक्सिस माइनस वाला लेफ्ट साइड पे है। तो ये जी 1 माइनस का और ये -2, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस होएगा। और 3 मेरे पास वाई वाला यही है। तो इट्स मीन इसको मैं सीधा बढ़ा दूंगा आगे और इसको ऐसे ले जाऊंगा, तो ये जो पॉइंट है मेरे पास हासिल हुआ -2 और +3, तो इसका मतलब ये मेरे पास -2 + 3 होता है, ये वाला पॉइंट है। ओके, तो इसको हम यहाँ पे चलो अयोटा नहीं लिखते यहाँ पे, क्यों? ये जो हमारे पास चीज आ गई ना, इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं, इस शक्ल को कहते हैं ऑर्डर पेयर। जी तो 10th क्लास ये हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे ड्रा करने के बारे में सीख रहे हैं। जो हमारे पास दोनों आर्गन प्लेन है और कॉम्प्लेक्स प्लेन है, उसको ग्राफ पे कैसे ड्रा करते हैं। ये लेफ्ट साइड पे पहले छोटा सा मुझे लिखा गया, तो मैंने सोचा बड़ा करके आपको दिखा दूं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है पॉजिटिव और ये एक्स एक्सिस है नेगेटिव, और ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस नेगेटिव, और ये ओरिजिन होता है हमारे पास सेंटर। पॉइंट देते हैं 1 2 3, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इसका -3 -2 -1, इस तरह इसका 1 2 3, और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी 1 -2 और -3। ये हमने अब हमने प्लॉट करना है अपने कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। लेट्स सपोज करते हैं हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा। ये 2 इसका रियल पार्ट है और ये 3 इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट हमारा कहाँ होता है? एक्स एक्सिस पर आता है। ओके, एक्स एक्सिस पर रियल, और इमेजिनरी पार्ट कहाँ पे? वो वाई एक्सिस पर आता है। तो अब हम देखेंगे 2 और 3 को आपस में मैच करेंगे। रियल पार्ट एक्स का 2 और 3 का इमेजिनरी पार्ट वाई पे, ये दोनों जब मैच हो जाएंगे तो हमारे पास ये ऑर्डर पे बन जाएगा 2 3 आयोटा। और यही हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, 2 रियल पार्ट है और 3 इमेजिनरी पार्ट है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर को मैंने शो कर दिया पॉइंट की शक्ल में ग्राफ के ऊपर। और ठीक है, इसको वैसे ऑर्डर पेयर कहते हैं। हमारे पास ये जो 2 3 आया है, तो ये है वैसे कम्प्लेक्स नंबर है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर को मैंने ड्रा कर दिया अपना प्लेन के ऊपर। तो अब सपोज करते हैं मेरे पास एक और कम्प्लेक्स नंबर है, वो -3 -2 आयोटा। तो अब मेरे पास ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अब रियल पार्ट नेगेटिव है, एक्स जो है, तो मुझे पता है एक्स जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस जहाँ पे लेफ्ट साइड पे आता है, तो वो -3, और -2 वाई एक्सिस पर, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है, ये वाई एक्सिस पर होना माइनस वाले पे और नीचे की तरफ आ जाएगा। अब इसको और मैं 3 को बढ़ाऊंगा जहाँ पे कट करेंगे, तो वो मेरे पास वो पार्ट है जो कम्प्लेक्स नंबर है। तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर है -3 -2 आयोटा, इसको मैंने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। ओके, आई होप आपको समझ आ गई होगी। लेट्स सपोज एक और मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर है जी, वो है -3 और प्लस का
अब क्योंकि -3 मैं क्यों ले रहा हूँ, ताकि एक्स एक्सिस पे मैं आपको शो कर सकूँ माइनस वाले में, साथ में प्लस का 2 एयोटा, और 2 क्योंकि एयोटा इमेजिनरी पार्ट है, ये वाई एक्सिस पर शो होना है, और वो वहाँ पे है, और 3 को आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा ग्राफ के ऊपर। तो इस तरह हम शो करते हैं पॉइंट को ग्राफ के ऊपर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। ओके, तो यहाँ तक कंसेप्ट आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। देख लें, जिसने स्क्रीनशॉट लेनी है ले लें। चलें जी, अब अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, उसमें हमने ग्राफ पर ज्योमेट्रिकली शो करवाना है कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर की शेप में। अभी तो हमने डॉट शेप में किया ना, यानी कि डॉट में रिप्रेजेंट किया है। तो अब हमने पोजीशन वेक्टर इसमें अपना ड्रा करना है, प्लॉट करना है ग्राफ पर अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को, यानी कि ऑर्गन प्लेन हमने करना है किसमें, अपने ज्योमेट्रिकल शेप में जी। तो ये ड्रा करेंगे हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। तो हम कोई भी फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर जी है, और वो है जी, हम रख लेते हैं 3 + 4 एयोटा, कुछ भी आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं। एक कम्प्लेक्स नंबर है जी -3 और +4 एयोटा। ओके, तो ये दो हमारे पास ये मैं रियल पार्ट पे शो करूंगा, रियल पार्ट एक्स एक्सिस पे शो करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास रियल पार्ट शो हो जाएगा एक्स एक्सिस पे 3, और ये जो 4 एयोटा है इमेजिनरी है, ये वाई एक्सिस पे शो होएगा, और यहाँ पे मेरे पास ये 4 शो हो जाएगा। अब इन दोनों को मैं अब मिलाऊंगा। ओके, इसको आगे की तरफ एक्सपेंड करूंगा और इसको जरा खींचूंगा, और जहां पे ये दोनों पॉइंट मिलेंगे, वो मेरे पास पता पॉइंट में हम जाहिर करते थे, लेकिन इस दफा मुझे वेक्टर ड्रा करना है यहाँ पे। तो मुझे वहां तक एक वेक्टर लेके चले जाना है, और ये इसको मैं रेज कर दूंगा। इट्स मीन मैंने ये वेक्टर प्लॉट कर दिया। ओके, अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे, मुझे ये लेंथ मुझे बताएगा मेरा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर ये पड़ा हुआ है। ओके, 3 + 4 एयोटा मेरे पास इस पॉइंट पे है, और ये जो लेंथ है इसकी, ये मैग्नीट्यूड होती है। ओके, ये इसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड है, इसको वेक्टर कहते हैं, ये सारी मैग्नीट्यूड है, और उसका जो हेड होता है वो हमारे पास इसकी डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन के बारे में बताता है। और ये जो इसकी लेंथ है, ओके, ये जो हेड जो है ये डायरेक्शन है, और जो नीचे से शुरू होकर ऊपर तक सारा गया है ये इसका मैग्नीट्यूड है। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक वेक्टर है, तो वेक्टर का हेड क्या पॉइंट करता है, वेक्टर का हेड हमेशा इसकी डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो ये डायरेक्शन के बारे में हेड बताता है, और बाकी जो टेल से लेकर हेड से लेकर नीचे टेल तक सारा एरिया, ये इसकी हमें मैग्नीट्यूड बताएगा, इसकी मिकदार बताएगा, क्वांटिटी बताएगा कि वेक्टर की लेंथ कितनी है। तो मैग्नीट्यूड, TUDE, मैग्नीट्यूड, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। अंडरस्टूड है, मैग्नीट्यूड और हेड इसका डायरेक्शन के बारे में। तो ये हमने ग्राफ के ऊपर अपना प्लॉट कर लिया वेक्टर, और ये वेक्टर हमें बता रहा है कि हमारे जो ग्राफ के वो किधर है, इसकी लेंथ कितनी है और उसकी डायरेक्शन क्या है, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके जी, तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर दिया वेक्टर की शेप में। ये है हमारे पास ऑर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। आई होप आपको ये सब की समझ आ गई होगी कि पोजीशन वेक्टर की शक्ल में हम कैसे शो कर सकते हैं एक कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो इसको ऑर्गन प्लेन कहते हैं या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, ऑर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी आपके बुक के ऊपर सारा कंसेप्ट है, एक दफ़ा उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन और ऑर्गन प्लेन के टॉपिक को एक दफ़ा आपने रीड कर लेना है। तो इस तरह हमने दो पॉइंट कंप्लीट कर लिए अपने, कि पॉइंट की शक्ल में हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है या प्लॉट करना है, और वेक्टर में पोजीशन वेक्टर की शेप में कैसे प्लॉट करना है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन जी। तो 10 क्लास नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले, ये हमारा अगला टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले देख लेते हैं कि हमने जो टॉपिक पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ ऑर्गन प्लेन, अभी हमने जो पीछे पढ़ा है ये आपके पेज नंबर बुक पे है, इसको आपने अच्छी तरह रीड कर लेना। ये दो पॉइंट थे, हमने दोनों तरीके डिस्कस कर लिए। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके जी, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमने पढ़ना है, और इस टॉपिक को ज़रा आपने यहाँ से सारा रीड कर लेना है, ये क्या लिखा हुआ है। बड़ा इजी सा टॉपिक है, कॉन्जुगेट लेने हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके ऊपर बार लेके हम इसको कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जी है 5 + 7 एटा। तो मैंने इसका कॉन्जुगेट लेना है।
तो मुझे क्या लेना पड़ेगा इसका कॉन्जुगेट, सॉरी कैसे लेना पड़ेगा? तो सिंपल, मैं जी के ऊपर एक बार लगा दूंगा। ओके, तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं जी बार से, उसके ऊपर हम बार ले लेंगे। तो इसका इट्स मीन के दूसरी साइड पे इसकी वैल्यूज के ऊपर भी हम बार ले लेंगे, 5 + 7 होता बार। ओके, तो जब ये बार को मैं सॉल्व करूंगा ना, जी बार जी कॉन्जुगेट इसको हल करूंगा, तो ये जो रियल नंबर है इसका साइन चेंज कभी नहीं होएगा, ये पॉजिटिव एज एन एज ही रहेगा। पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। इमेजिनरी पार्ट का साइन जब भी कॉन्जुगेट लेना है हमने, उसका साइन चेंज हो जाना है। प्लस है तो माइनस कर देना हमने। ओके, इमेजिनरी पार्ट है इसका, तो इसका मैं साइन चेंज कर दूंगा। तो मैं जब कॉन्जुगेट लूंगा तो इसका 7 एटा का साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे -7 एटा आ जाएगा। तो इतना सा काम है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जो भी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बार से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो जी बार कर देंगे। जी बार जैसे ऊपर ये लगाएंगे तो अगला जो एटा वाला हमारा पार्ट है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट, उसका साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड है जी? यहाँ तक इमेजिनरी पार्ट का आपका साइन चेंज हो जाएगा, अलामत जो। तो यहाँ तक तो ये बड़ा सिंपल है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, इसको बाहर नहीं समझ लेना। ये मैंने नीचे रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया था। तो दोनों का साइन, यानी कि मैंने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया। आई होप आपको ये कंसेप्ट इजी लगा होगा, छोटा सा कंसेप्ट है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, बुक पेज नंबर पे आपको मैं ये ज़रा पढ़ के दिखा देता हूँ। ओके, इसको ज़रा रीड करते हैं जी। द कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस एटा वाई इज डिफाइंड एज द कॉम्प्लेक्स नंबर x माइनस एटा वाई। ओके, तो यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, x प्लस एटा वाई को किस तरह हम लिख रहे हैं, x माइनस साइन एटा वाई में। द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय, जी को कॉम्प्लेक्स नंबर जी होता है, इसको डिनोट करते हैं जी बार से, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। टू गेट द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जी, सिंप्लीफाई चेंज आयोटा बाय माइनस आयोटा, जो आयोटा इमेजिनरी वैल्यूज है उनका साइन चेंज करते हैं, माइनस करते हैं इन जी। ओके, ये इसकी एग्जांपल भी एक साथ पड़ी हुई है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये प्रोडक्ट है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, और फिर उसका कॉन्जुगेट लिया गया होगा। तो आपने ये एग्जांपल भी देख लेनी है, उसकी अच्छे से रीड भी कर लेना है। ओके, तो ये प्रोडक्ट है। चलें जी, आई होप आपको ये सारा समझ आ गई होगी। नीचे जो है हमारे पास वो है हमारे पास ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा जी, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, हमने ग्राफ के ऊपर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे शो करना है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बुक पे भी आप देख सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश भी कर लेते हैं। चलिए जी, पहले हम अपनी कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा करेंगे कि जी हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ज़रा ड्रा करते हैं, अपना प्लेन ड्रा करते हैं। और फिर उसके ऊपर आपको मैं ये लेट्स सपोज मेरे पास ये है एक फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 3 एटा। तो इसका मैं कॉन्जुगेट ले लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 4 - 3 एटा। ओके, तो ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट भी है। अब मैंने इसको ड्रा करना है, इसको मैं कैसे ड्रा करूंगा? तो सबसे पहले हमें प्लेन चाहिए, अपनी कोऑर्डिनेट प्लेन चाहिए। इसका ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस है नेगेटिव, और ये वाई एक्सिस पॉजिटिव है, और ये वाई एक्सिस हमारे पास नेगेटिव है। ओके जी, तो हमें पता है कि हमारे जो, मुझे बुक साइड पे करने दे जरा 1 मिनट। ओके जी, हमारे पास ये जो रियल पार्ट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। ओके, रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्स एक्सिस पर, और इमेजिनरी पार्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर का वो वाई एक्सिस पर होता है। तो मुझे अब यहाँ पे 4 चाहिए, क्योंकि रियल पार्ट में 4 है, 1 2 3 एंड 4। ओके, दिस इज आवर नंबर 4, 1 2 3 और 4। और वाई एक्सिस पे मुझे 3 चाहिए, इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस पे ये 4 है। ओके, और मेरे पास यहाँ पे ये 3 है। तो मेरे पास यहाँ पे इन दोनों को मैं आगे ड्रा लंबा खींचूंगा, तो जिस पॉइंट पर ये मिलेंगे वो मेरे पास एक पॉइंट है जहाँ पे मुझे ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है 4 + 3 एटा, ये वो पॉइंट है जहाँ पे 4 + 3 एटा मिल रहा है। ओके, तो अब मैं अब ड्रा करूंगा नेगेटिव, यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब है वो नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट है ना, माइनस है, तो वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे हम ड्रा करेंगे। 1 2 3, यहाँ पे ये -3 है, और उसका रियल पार्ट तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे आएगा, वो पहले से वही है। तो अब जब इसको हम मिला देंगे, अब ओके ये मिला दिया, तो ये पॉइंट मेरे पास आ गया कॉन्जुगेट जी एक्सिस का, ये वाला कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी जी एक्सिस कह दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये दोनों जो पॉइंट है मेरे पास, इन दोनों, ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, अब ये जो लाइन मिला रहे हैं ये वाली, तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम अपना कहेंगे ना, ये हमने उसको ड्रा किया है ग्राफिकली, अपना कॉन्जुगेट को अपने ग्राफ के ऊपर। अपनी बुक से एक दफा फिर से पढ़ लेते हैं हम।
एक दफ़ा देखते हैं जी। सी ओके जी, हाँ जी। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन थी। अब देखो उसने यहाँ पे ये वेक्टर ड्रा करके तो उसको मिला दिया दोनों वेक्टर्स को। ठीक है, तो सिंपल सा मेथड था, दोनों वेक्टर्स को ड्रा करके उसने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को एक डॉटेड लाइन से यहाँ पे मिला दिया हुआ है। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की है। चलें अपनी हम डायग्राम ज़रा थोड़ी सी इसके मुताबिक कर लेते हैं। तो ज़रा ये मिट गया है थोड़ा सा, मुझे इसको ठीक करने दें तब तक। ये मैंने ड्रा कर दिया क्योंकि ये एक मेरे पास वेक्टर है और दूसरा ये कॉन्जुगेट वेक्टर ये है जो हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करनी थी। ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था पास, और यहाँ तक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिला था, और दूसरा हमारे पास कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर ये था 4 - 3 होता। तो अब इस यहाँ पे आ गया। अब ये जो लाइन है ना हमारे पास डॉटेड लाइन थी, इन दोनों को मिलाने के लिए ये यूज की, तो ये हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका? कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जी तो 10 क्लास आज के जो दो हमने कंसेप्ट अपने क्लियर किए हैं वो है कॉम्प्लेक्स और ऑर्गन प्लेन। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से हमने पढ़ लिया है और उसको समझ भी लिया। अगला टॉपिक था हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर हमारे पास ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कर लिया। आगे इनकी आ जाती हैं प्रॉपर्टीज। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की हैं। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। तो 1 2 2 इस पेज पे हैं, 3 और ये 4, हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं। इनके बारे में डिस्कस करेंगे हम अपने फर्दर आगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए